ओम शांति। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व, समय और महिमा अवश्य देखें। ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह 3:30 से 4:45 के बीच हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए आज जानते हैं। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का इतना महत्व क्यों है। स्वयं परमपिता परमात्मा ने तो ब्रह्म मुहूर्त का इतना गहरा रहस्य और महत्व बताया ही है कि जो आत्मा इस टाइम पर परमात्मा का ध्यान करती हैं तो उन आत्माओं को भगवान से मन चाहे वरदान प्राप्त होते हैं। इसी के लिए कहा गया है कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। एक कहावत और भी कही गई है कि जब ब्रह्मा जी भाग बांट रहे थे तब क्या सो रहे थे। तो जो भी कहा गया है ये झूठ तो नहीं है, कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा, कभी ना कभी तो ब्रह्मा ने भाग्य बांटा होगा और कुछ सोए थे कुछ जागे थे। जो सोए थे वो सोते रहे और जो जागे थे उन्होंने अपनी भाग्य की झोलियां भर ली और भरपूर कर ली। तो वास्तव में वो कौन सा समय होता है और कब होता है, तो इसके बारे में आज जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के लिए हर धर्म में उल्लेख है, ब्रह्म मुहूर्त का महत्व हर धर्म में बताया है और ब्रह्म मुहूर्त के लिए सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में इसका बहुत ही गहरा महत्व बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त नाम ही इसका है, यानी कि ब्रह्म जो ईश्वर का नाम है, ईश्वर के घर का नाम है ब्रह्म यानी कि परमात्मा, और उसका समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी कि परमात्मा का समय होता है। स्वस्थ मनुष्य को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए अवश्य ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए तथा उस समय परमात्मा का ध्यान वंदन कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, ताकि मनुष्य के द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों को ईश्वर के द्वारा मिली हुई शक्ति से नष्ट किया जा सके। सनातन धर्म में भी हमारे ब्रह्म मुहूर्त का एक विशेष महत्व है। आपको बताया कि ब्रह्म का अर्थ जो होता है कि ईश्वर और मुहूर्त का अर्थ होता है समय, अर्थात परमात्मा का समय। ब्रह्म मुहूर्त में ही इस भूलोक में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक रहता है। साथ ही इस कालावधि में जागने पर शरीर में नई ऊर्जा एवं उमंग उत्साह का संचार भी अधिक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में समस्त देवी देवताएं पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। ऐसे में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इस अवधि में कुछ विशिष्ट एवं एकांतिक कार्य करने की सलाह दी जाती है। हर कोई यही सलाह देता है और इसी के सम्मुख कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आज जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की कालावधि कब से कब तक की होती है और इस समय कौन से कार्य श्रेष्ठ हैं और कौन से कार्य नहीं। तो कहा जाता है कि रात्रि के चौथे एवं अंतिम पहर यानी कि उषा काल से लेकर तथा सूर्य उदय से पहले तक का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसका जो सही समय होता है 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। 2 घड़ी अर्थात 2 घड़ी अथवा 48 मिनट के कालखंड को एक मुहूर्त कहा जाता है। दिन व रात का 29वां भाग ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय रात्रि के चौथे व अंतिम पहर से लगभग प्रारंभ हो जाता है तथा सूर्य उदय के पहले पूर्णतः समाप्त हो जाता है। हमारी घड़ी के अनुसार प्रातः 3:30 से 4:45 तक काला अवधि ब्रह्म मुहूर्त का सही समय होता है। अर्थात मनुष्य को 3:30 से 4:45 बजे के मध्य जागृत अवस्था में होना ही चाहिए। यह समय निद्रा त्याग करने के लिए सर्वोत्तम बताया गया है। इस कालखंड में मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अवश्य अपनी शैया का त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, बुद्धि, विद्या, आयु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय ग्रंथ रचना के लिए सबसे अधिक उत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शारीरिक बल शरीर में एवं
शक्ति का निर्माण होने लगता है तथा साथ ही मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और निराशा जैसी विभिन्न मानसिक बीमारियां ऑटोमेटिक दूर होने लगती हैं। ब्रह्म मुहूर्त को अक्षय मुहूर्त भी कहा जाता है। इस मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य अवश्य सफल होने लगता है। पौराणिक काल में महान ऋषि मुनि भी ध्यान के लिए इसी समय को बहुत अधिक उचित मानते थे और इसी मुहूर्त में उठ करके हमारे ऋषि मुनि परमात्मा का ध्यान करते थे, ध्यान लगाते थे। तो आइए अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ करके हमें स्नान करके सबसे पहले आपको प्रभु वंदन यानी कि परमात्मा का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, स्वाध्याय करना है। इस समय पर किया गया भगवान का ध्यान, प्रभु का वंदन सबसे उचित होता है। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें। इस समय में किया गया भगवान का ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना बहुत ही लाभदायक होता है शरीर के लिए और अपनी आत्मा की उन्नति के लिए। इसमें विद्या, बल, बुद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। विद्यार्थी के लिए मेडिटेशन करके और इसी समय में अपने अध्ययन की शुरुआत कर लेनी चाहिए। यह समय स्वाध्याय के लिए सबसे अच्छा श्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान नकारात्मक विचार, बहस, वार्तालाप, गलत काम, वासनाएं, नींद, भोजन, किसी भी प्रकार का शोर आदि ऐसे अनुचित कार्य इस समय पर कि भूल करके भी ना करें, क्योंकि इस कालावधि में कहा जाता है कि देवी देवताएं विचरण करते हैं और स्वयं परमपिता परमात्मा भी विचरण करते हैं। यह भी देखा गया है कि इस समय पर बहुत लोग जोर जोर से आवाज़ें करने लगते हैं। कोई लोग पूजा इत्यादि पाठ बहुत जोर जोर से करने लगते हैं और ऐसी क्रियाएं संपन्न करने लगते हैं और ये सर्वदा अनुचित है। इससे वे खुद को और दूसरों को भी संकट में डाल देते हैं और विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वे ऐसे लोगों से इस समय पर दूरी बना के रखें। और इस समय जो मनुष्य सोते हैं तो इस समय की निद्रा जो होती है, इस समय की निद्रा ब्रह्म मुहूर्त के पुण्यों को नाश करने वाली होती है। अतः इस समय सोना बिल्कुल ही निषेध माना गया है और एकदम स्वस्थ मनुष्य को ही ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, जाग करके बैठना चाहिए ध्यान करने के लिए। अगर आपको कोई पीड़ा है, छोटे बच्चे हैं, अगर आपको कोई शारीरिक पीड़ा है या गर्भवती महिलाएं हैं, आप किसी भी शारीरिक रोग या मानसिक रोग से पीड़ित हैं, तो अगर आपको उठने का कष्ट होता है तो आप इस समय पर उठ कर के ना बैठें एवं जाग कर के ही आप परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं और इस समय का आप संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय संपूर्ण वातावरण निर्मल एवं शांतिमय रहता है। सतो गुणों की प्रधानता अधिक रहती है। इस समय पर प्रमुख मंदिरों के पट ब्रह्म मुहूर्त में ही खोल दिए जाते हैं तथा जो भी देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, भगवान का श्रृंगार भी ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही किए जाने का विधान बताया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त को न केवल शास्त्रों की दृष्टि से बल्कि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सकों की पद्धति में भी इसको बहुत महत्व दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इस समय पर कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं प्राणवायु की मात्रा सबसे अधिक और शुद्ध होती है, जो कि फेफड़ों की शुद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्ध वायु मिलने से मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है तथा तरोताजगी स्फूर्ति भी शरीर के अंदर अच्छी तरह से बनी रहती है। और इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। इस समय उठकर टहलने से एवं व्यायाम आदि करने से शरीर में हमारे संजीवनी शक्ति की आविष्कार भी प्रभावी होता रहता है एवं निरंतर ऐसा करने से आपका शरीर कमल की भांति सुंदर दिखने लगता है।
ब्रह्म मुहूर्त के समय मन में कभी भी नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए, अन्यथा नकारात्मक भावों का मन में उत्पन्न होने से आप पूरे दिन तनावग्रस्त रहेंगे, जिससे आपको मानसिक रोग से भी परेशानी हो सकती है, परेशानी बढ़ सकती है। अंततः इस समय किसी भी प्रकार के कोई भी बुरे भाव, नेगेटिव भाव, व्यर्थ के विचार, गंदे विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए, ना आने दें अपने मन में। तथा इस टाइम पर भगवान का ध्यान, वंदन, मेडिटेशन, स्वाध्याय, प्रार्थना एवं व्यायाम इत्यादि अच्छी तरीके से करें। इस समय में शुभ कार्य करने से वह कार्य पूर्ण होते हैं और अच्छा फल प्राप्त होता है। और इस समय भगवान का ध्यान करने से परमात्मा से विशेष वरदानों की प्राप्ति, आशीर्वाद ईश्वर का प्राप्त होता है। इसलिए आप ब्रह्म मुहूर्त का ये लाभ जरूर उठाएं। ब्रह्म मुहूर्त में जो होने वाले लाभ थे वो आपको बताया है, तो आप जरूर इन लाभों को अच्छी तरह से अपने लिए फलदायक बनाएं और ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ करके परमात्मा का ध्यान जरूर करें। आपकी सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। अगर आपको कोई शारीरिक पीड़ा है तो आप उसके लिए जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपके परिवार में किसी को भी शारीरिक पीड़ा है या कोई भी दुख है, मानसिक रोग है, तनाव है, टेंशन है, तो उस समय पर आप एक अच्छे लोटे में साफ जल लेकर के और मांझ करके लोटा डायरेक्ट हैंड पंप या मोटर बोरिंग से लिया हुआ जल आप उसको 1 घंटे तक चार्ज करें। मेडिटेशन करते उस टाइम आप सामने रखें, उसमें तुलसी के 5 पत्ते डाल दें और फिर 1 घंटे तक उसको मेडिटेशन करते हुए सामने रख करके चार्ज करके उस पानी को परमात्मा की शक्ति वाली किरणें भर के, और जिस भी व्यक्ति, आप स्वयं पी सकते हैं, दूसरों को भी परेशानी है तो भी पिला सकते हैं। इससे उनकी बीमारी में और उनकी स्वास्थ्य लाभ में बहुत लाभ होगा और बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। ओम शांति।